सभी भाई और बहनों का इंडीटेक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको बाबा साहब अम्बेडकर इनके बारे में एक जानकारी लेकर आया हूँ जो बहुत नई है या आपको मालूम नहीं है। तो वो जानकारी ऐसी है कि हम देखते हैं कि जो बाबा साहब की हाइट बहुत बड़ी है। उनकी माताजी तो थी भीमाबाई, उनकी भी हाइट बहुत बड़ी थी और उनके माताजी के जो पिता थे वो मिलिट्री में सूबेदार थे, बड़े पद पे थे। सूबेदार के ऊपर भी जो पद होता है उसके ऊपर थे और उसी मिलिट्री में रामजी आम्बेडकर भी थे। तो जो भीमाबाई के पिता, दादा, परदादा यानी भीमा कोरेगांव से पहले और बाद में भी जो भीमाबाई के जो दादा परदादा रहते वो ब्रिटिश सैनिक होते हैं। वैसे ही रामजी आम्बेडकर सूबेदार होते हैं अंग्रेज़ों के मिलिट्री में। और फिर जो रामजी आम्बेडकर होते हैं वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं और बहुत इंग्लिश टू इंग्लिश बोलते हैं और अंग्रेज़ी भाषा पर काफ़ी प्रभुत्व होता है। और जिन लोगों का अंग्रेज़ी भाषा पर प्रभुत्व होता है, ऐसे महान सैनिक जो भीमाबाई के पिता, दादा, परदादा थे वो भी थे और रामजी आम्बेडकर भी थे। वो पूरे अंग्रेजी में बात करते थे और ऐसे लोगों को जो अंग्रेजी पे कमांड रखते थे, ऐसे लोगों को ब्रिटिश लोग जो है वो ऊंचे पद पर रखते थे। और इससे क्या हुआ कि रामजी आम्बेडकर ने बहुत पढ़ाई की और उनकी बहादुरी, उनका सब टैलेंट देख के जो भीमाबाई के पिता है उन्होंने रामजी आम्बेडकर से शादी कर दी। तो इनका जो पूरा परिवार है माँ बाप का, बाबा साहब आम्बेडकर जी का, और जो आदमी लोग रहे हैं जैसे भीमाबाई के दादा परदादा पिता और बाबा साहब के पिता दादा परदादा, ये सब मिलिट्री में थे, अंग्रेज़ों के मिलिट्री में थे। अंग्रेज़ी भाषा पे बहुत प्रभुत्व था और इसी वजह से बाबा साहब आम्बेडकर को रामजी आम्बेडकर ने अंग्रेजी पे प्रभुत्व ला दिया, सब सिखा दिया। और भीमा कोरेगांव से हम देखते हैं कि भीमा कोरेगांव में ये पता चलता है कि 500 महारों ने 28,000 महारों को हराया। तो बाबा साहेब में भी एक सोल्जर यानी सैनिक बनने की बहुत बड़ी काबिलियत थी। उनकी हाइट अगर अपने देखे, टैलेंट देखे तो अंग्रेज़ों में वो सैनिक बन सकते थे। लेकिन वो उस तरह के सैनिक नहीं बनना चाहते थे जिस तरह उनके दादा परदादा या माँ जी के जो दादा परदादा वो बने। तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों के साथ में सैनिक बन के युद्ध किया और जीत भी हासिल की। लेकिन बाबा साहब ने इसको अलग दृष्टिकोण से सैनिक बन गए। बाबा साहब कैसे बन गए कि बाबा साहब पढ़ाई करके अज्ञान के साथ लड़ाई करने की, और जो भारत की जो जाति व्यवस्था थी, अस्पृश्य अवस्था थी, इनको ख़त्म करने की और नए भारत का निर्माण करने के लिए बाबा साहब एक सैनिक बन गए। और उनका माध्यम बंदूक नहीं था, उनका माध्यम था किताबें पढ़ना। और इस पढ़ाई के वजह से उन्होंने अपना मार्ग चुन लिया और ऐसे सैनिक बने। उनके 4 बच्चे मर गए, बीवी मर गई, घर के 9 लोग मर जाते हैं, पिता मर जाते हैं, माँ मर जाती है। लेकिन बाबा साहब लड़ते ही रहते हैं। वो प्यास से, भूख भूख से लड़ाई करते हैं, अज्ञान से लड़ाई करते हैं और इस तरह आज़ादी मिला के देते हैं। और इतना पढ़ने में युद्ध करते हैं, पढ़ाई का युद्ध हम कहेंगे, इतना वाचन करते हैं, इतनी पेड़ कि उसके वजह से क्रांति लाते हैं। उसके ज़रिए अपने जीवन में और समाज में और देश में क्रांति लाती है और पूरी दुनिया में क्रांति लाती है। यही बताने के लिए मैं लाया था। और ये सब हुआ अंग्रेजी पढ़ाई की वजह से, अंग्रेज़ों के वजह से। और उन्होंने उनको चांस दिया, संधि दी, मौका दिया और उस मौके का बाबा साहब ने अच्छे तरह से इस्तेमाल किया और पूरे भारत को, दुनिया को एक अच्छी सीख दी और अच्छा भारत का निर्माण किया संविधान की तरफ से। यही बताना था और इसके ऊपर मैं प्रकाश डालूँगा। और मुझे लगता है कि समाज के लोग भी आम्बेडकरवादी इस पर और ये डालें। मुझे रामजी आम्बेडकर की किताब और उसके माध्यम से और जो
चांगदेव भगवानराव खैरमोड़े है, जो बाबा साहब की जन्म से लेकर 1923 तक जो इतिहास है उसकी वजह से ये प्रेरणा मिली और बनाया है। जय भीम, जय भारत। ये भाग 1 है, मैं भाग 2 बनाऊँगा। ये इंडिया टेक यूट्यूब चैनल है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और कमेंट कीजिए, अपने विचार भेजिए। जय भीम।